हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे या जानेंगे कि पैप स्टेन क्या होता है। ठीक है, पैप स्टेन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन या फिर हम लोग DMLT कर रहे होंगे, VMLT कर रहे होंगे उस दौरान एग्ज़ाम के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो पैप स्टेन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों, यानी कि व्हाट इज पैप स्टेन या फिर एप्लीकेशन ऑफ पैप स्टेन या प्रिंसिपल क्या होता है पैप स्टेन का, या फिर कंपोजिशन कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि पैप स्टेन बनाते हैं, या पैप स्टेन में कौन कौन सा ऐसा कंपोजिशन होता है जिससे मिलकर बना होता है, प्रोसीजर ऑफ पैप स्टेन, या फिर लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे रिजल्ट या फिर माइक्रोस्कोपी या फिर ऑब्जर्वेशन। तो हमको पैप स्टेन पढ़ना है। पैप स्टेन पढ़ने के लिए हमने कितने टॉपिक हमें कवर करना है ये आप लोग जान चुके हैं। यहाँ पे लिखा हमने व्हाट इज स्टेन यानी कि इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंपोजिशन क्या है, प्रोसीजर क्या है या फिर ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, इन सब पॉइंट के अंतर्गत हम लोग पैप स्टेन को अच्छे से कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले जानेंगे कि पैप स्टेन होता क्या है या फिर इंट्रोडक्शन इसका। तो पैप स्टेन जो होता है दोस्तों, उसको सबसे पहले हम जानेंगे कि उसका जो नाम होता है पैप्नोकुलस स्टेन होता है। पैप्नोकुलस स्टेन या पैप्नोकुलो स्टेन क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आइए हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। पैप्नोकुलो स्टेनिंग मेथड इज is the routine staining procedure used in cytopathology laboratory। जो पैप्नोकुलो स्टेन होता है यानी कि शॉर्ट में हम लोग पैप स्टेन बोलते हैं। पैप स्टेन जो होता है दोस्तों हमारा, वो क्या होता है, साइटोपैथोलॉजी लैब में रूटीनली यूज किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इट इज अ पॉलीक्रोमेटिक स्टेनिंग। इसमें एक कलर ना होके बहुत सारे कलर होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, क्रोमेटिक मीन्स कलर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे कलर होते हैं इसमें। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आइए आपको आगे ले चलते हैं। दिस टेक्निक इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर जॉर्ज एन पैप्नोकुली। इन्हीं के नाम पर पैप स्टेन का पूरा नाम या पैप स्टेन का नाम पैप्नोकुलो पड़ा। इसके देखिए, ये जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, इनके नाम के लास्ट में पैप्नोकुलो है, इसीलिए जो इन्होंने खोज किया था इस स्टेनिंग को, इसलिए इन्हीं के नाम पर स्टेनिंग का नाम पैप्नोकुलो स्टेनिंग होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में पैप स्टेन कहते हैं। ठीक है, और ये है क्या, द फादर ऑफ एक्सप्लोटिव साइटोलॉजी। ये फादर हैं एक्सप्लोटिव साइटोलॉजी के, क्या है, फादर हैं। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एप्लीकेशन। जो पैप स्टेन होता है उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, पैप स्टेन कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। जो हमारा पैप स्टेन होता है दोस्तों, उसमें एसिडिक और बेसिक डाई दोनों होते हैं। एसिडिक डाई स्टेन बेसिक कंपोनेंट। जो हमारा एसिडिक डाई होगा वो बेसिक कंपोनेंट को क्या करेगा, स्टेन करेंगे ऑफ सेल, एंड बेसिक डाई स्टेन एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल। जो हमारा एसिडिक डाई होगा वो बेसिक कंपोनेंट को, सेल के बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा, और जो बेसिक डाई होगा वो एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा। आगे हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से डाई होते हैं। ये देखिए, आप लोग आसानी से समझ में आएगा। हीमोटॉक्सिलिन जो कि होता है बेसिक डाई, हमने ऊपर बात किया कि बेसिक डाई और एसिडिक डाई क्या होता है। तो जो हमारा हीमोटॉक्सिलिन होता है दोस्तों, वो होता है बेसिक डाई और स्टेन करता है न्यूक्लियस को। अब हम न्यूक्लियस, अगर ये बेसिक है तो हमारा न्यूक्लियस कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है दोस्तों, कैसा होगा, एसिडिक कंपोनेंट होगा। और क्या है, इयोसिन
जो कि हमारा कैसा होता है, एसिडिक का होता है, एसिडिक डाई है, तो स्टेन करेगा साइटोप्लाज्म को, जो कि क्या होती है, बेसिक होती है, या बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे समझिए कंपोजिशन ऑफ हरीश हीमोटॉक्सिलिन। हीमोटॉक्सिलिन जो होते हैं दोस्तों वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे पैप स्टेनिंग में हम लोग हरीश हीमोटॉक्सिलिन को यूज करते हैं। उनका कंपोजिशन क्या है उसको हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा नेचुरल डाई होता है वो किसको स्टेन करेगा, न्यूक्लियर स्टेन करेगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन से कंपोजिशन है। हीमोटॉक्सिलिन होता है कितना ग्राम, 1 ग्राम। एब्सोल्यूट अल्कोहल होगा 10 ml। अमोनियम या पोटास एलम होगा 20 ग्राम। डिस्टिल वाटर होगा कितना होगा दोस्तों, डिस्टिल वाटर 200 ml। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड होगा 0.5 ग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम और भी इसमें कंपोजिशन पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑरेंज जी, जिसको शॉर्ट में OG6 बोलते हैं। ठीक है, हमने हरीश हीमोटॉक्सिलिन के बारे में जाना। अब जानेंगे OG6 क्या होता है, और उसका पूरा नाम ऑरेंज 6 होता है। क्या करता है, स्टेन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, स्टेन करेगा। ठीक है, फर्स्ट एसिडिक काउंटर स्टेन, सबसे पहला एसिडिक काउंटर स्टेन होता है पैप स्टेनिंग में। ठीक है, स्टेन क्या करता है, स्टेन करता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब कैंसर के जो स्क्वेमस सेल होंगे उसको कौन सा स्टेन करेगा, OG6 करेगा या ऑरेंज G6 करेगा। स्टेन मैच्योर्ड एंड क्रेटिनाइज्ड सेल, जो मैच्योर सेल होंगी या क्रेटिनाइज्ड सेल होंगी उसको भी ये OG6 स्टेन करेगा। ठीक है, और हमारे शरीर में या हमारे पैप स्टेन में कौन सा केमिकल, ईओसिन एज्योर पाया जाता है। साइड में EA36 या फिर 50 होता है। कंप्राइजिंग ऑफ 3 डाई, इसमें कौन से होते हैं, 3 डाई पाए जाते हैं। कौन कौन से, ईओसिन वाई गिव पिंक कलर, जो ईओसिन वाई होता है वो पिंक कलर देता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ मैच्योर स्क्वेमस सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स या फिर RBC या सीलिया, इन सारे चीज़ों को क्या करता है, ये कलर देता है। ठीक है, कौन कलर देता है, ईओसिन एज्योर। ठीक है, यूज कौन सा, 36 या 50 होता है, जिसमें 3 डाई पाई जाती है। हमने यहाँ पे ईओसिन वाई की बात की है, आगे और डिस्कस करेंगे। पिंक कलर का देगा, साइटोप्लाज्म में को स्टेन करेगा, मैच्योर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल जो मैच्योर हो जाएंगे उसको स्टेन करेगा, RBC को, या फिर सीलिया जो होता है दोस्तों, इसे बालनुमा पाए जाते हैं, उसको स्टेन करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि जो पैप स्टेन होता है, पैप स्टेन का देखिए पूरा नाम होता है पैपनोक्लोस्टेन इन साइटोलॉजी। और आप लोग कंफ्यूज होंगे या होते होंगे कि पैप स्मीयर और पैप स्टेनिंग में क्या अंतर होता है दोस्तों। तो पैप स्मीयर की बात करें हम, जब हमें सैंपल मिलता है, सैंपल क्या हो सकता है हमारा, मेनली सैंपल जो होता है दोस्तों वो होता है वेजाइनल स्वैब होता है। ठीक है, वेजाइनल स्वैब होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बात करें तो मेनली जो ये यूज होता है गायनिकोलॉजी, जो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको यूज करते हैं, यानी कि गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज होता है। या फिर सर्वाइकल ले सकते हैं। ठीक है, सर्वाइकल सैंपल ले सकते हैं, सर्वाइकल फ्लूइड। या फिर अगर हम और फ्लूइड की बात करें तो प्लूरल फ्लूइड ले सकते हैं। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड ले सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड ले सकते हैं, CSF ले सकते हैं, यूरिन ले सकते हैं। ये सारे हमारे सैंपल हमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या, सैंपल लेके हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, जो हमें स्मीयर बनाएंगे उसको हम बोलते हैं पैप स्मीयर। जब हम स्टेनिंग करते हैं उसको बोलते हैं पैप स्टेनिंग। तो आपको इतना समझ में आया होगा, आगे हम और बताने वाले हैं आपको
इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पैप स्मीयर का इस प्रोसीजर क्या होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमने जान लिया कि जो पैप स्मीयर होता है क्या, इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन से डाई यूज किए जाते हैं, और सबसे पहले पैप स्मीयर को खोजा किसने था, किस साइंटिस्ट ने खोजा था, पैप स्मीयर में कौन कौन से या कहाँ से सैंपल को लिया जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम कि पैप स्मीयर का प्रोसीजर क्या था, ठीक है। तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में, एंड एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते आएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोसीजर में हमारा जो स्टेप होने वाला है वो होगा फिक्सेशन। फिक्सेशन में होता क्या है, फिक्स द स्मीयर इन इक्वल पार्ट ऑफ 95% एथेनॉल। जब हमने स्मीयर को, या वेजाइनल स्वैब मेनली होता है, वेजाइनल स्वैब हमारा सैंपल स्लाइड को हमने बना लिया, प्रिपेयर कर लिया है। जो हमारी डॉक्टर होंगी, गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगी, वो पैप स्मीयर स्लाइड प्रिपेयर करके देंगी, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले बनाने के बाद में 95% एथेनॉल में इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। देन अगला स्टेप हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का क्या मतलब होगा, इसको समझिए। रिंस द डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल एंड वाटर फॉर 10 सेकेंड। पहले हम क्या करेंगे, रिंस डिसेंडिंग ग्रेड ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को घटते क्रम में, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 95%, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं 90%। देन इसमें दोनों में एक यूज कर सकते हैं, फिर क्या यूज करेंगे 70%, फिर क्या करेंगे हम 50%। ये हमारे 3 अल्कोहल के जार होंगे जो कि डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। 95 या फिर 90%, 70% या फिर 50%। इसको हम इसमें डिसेंडिंग आर्डर में अल्कोहल में क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वाटर में कितने टाइम के लिए, 10 सेकेंड के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। रिंस जेंटली इन डिस्टिल वाटर फॉर 15 सेकेंड। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद 15 सेकेंड के लिए डिस्टिल वाटर में हमको वॉश करेंगे, ठीक है। अगला स्टेप हमारा आ जाता है स्टेनिंग। स्टेनिंग में क्या करते हैं दोस्तों, स्टेनिंग में ध्यान देना है आपको। स्टेन इन हरीश हीमोटॉक्सिलिन फॉर 2 to 3 मिनट्स। हरीश हीमोटॉक्सिलिन के द्वारा 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसको स्टेन करेंगे, ठीक है। रिंस इन डिस्टिल वाटर, उसके बाद डिस्टिल वाटर में हम डिप करेंगे, ठीक है। रिंस का मतलब डिप करना, वॉश करना। अगला हमारा डिप इन 0.25% HCl फॉर कितने टाइम के लिए, 2 to 3 मिनट्स, 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार हम हमारा जो 0.25% HCl होगा उसको हम क्या करेंगे, डिप करेंगे। डिप करने का मतलब निकालेंगे, डिप करेंगे, निकालेंगे, कितने 2 से 3 बार, ठीक है। अब अगला हमारा आता है प्लेस अंडर रनिंग टैप वाटर फॉर 15 सेकेंड यानी 15 सेकेंड। आप क्या करेंगे, एक कपलिंग जार होता है उसमें हम स्लाइड को लगा देंगे और रनिंग टैप जो हमारी टोंटी होती है उसके नीचे रख देंगे, हल्का सा उसको ओपन करेंगे और रनिंग टैप वाटर के लिए 15 सेकेंड के लिए उसको रख देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आगे हमारा क्या स्टेप होने वाला है। तो आगे हमारा होता है डिहाइड्रेशन। डी मीन्स, डिहाइड्रेशन का मतलब आप लोग समझ लीजिए। डिहाइड्रेशन का सिंपल मतलब डी मीन्स होता है रिमूव, ठीक है दोस्तों, क्या होता है रिमूव, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, ठीक है दोस्तों। हाइड्रेशन का मतलब वाटर और डी मीन्स रिमूव, तो रिमूव करना है, वाटर को रिमूव करना है। हमने हाइड्रेट किया था यहाँ पे, यानी कि वाटर को ऐड किया था। डिहाइड्रेशन थ्रो इथाइल एल्कोहल 6 टाइम इन ईच एल्कोहल, यानी 6 बार एक एल्कोहल में हम यूज करेंगे। अब डिहाइड्रेट करेंगे कैसे, यहाँ पे हमने यूज किया था डिसेंडिंग आर्डर में एल्कोहल में, यहाँ पर हम क्या करेंगे असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर कैसे समझिए आप लोग, पहले यूज करेंगे हम लोग 50%, देन 70%, देन 90%,
ठीक है, ऐसे हम यूज करेंगे। लास्ट में हम एब्सोल्यूट अल्कोहल या फिर 100% अल्कोहल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है स्टेप स्टेन इन OG6। OG का पूरा नाम होता है ऑरेंज ग्रीन, यानी OG6 फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए। देन अगला स्टेप है देन रिंस इन 95% अल्कोहल। उसके बाद क्या करेंगे, 95% अल्कोहल में कितने डिप करने हैं, 10 डिप हमें करना है। ठीक है, स्टेन इन ईओसिन, अब क्या करना है, हीमोटॉक्सिलिन हमारा स्टेन हो गया, डिहाइड्रेशन कर दिया हमने। ठीक है, अब ईओसिन जोर यूज करेंगे या फिर EA50 यूज करेंगे या फिर EA36 यूज करेंगे। ठीक है, फार कितने मिनट के लिए दोस्तों, 2 मिनट के लिए। ठीक है, अब हमने स्टेन कर लिया, अब ईओसिन भी कर लिया, अब क्या करना, डिहाइड्रेट इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब क्या करना है हमें, हम ईओसिन भी कर लिया, हीमोटॉक्सिलिन भी कर लिया, अब जितना भी हमारे पास स्लाइड में वाटर है उसको हमें डिहाइड्रेट कर देना है। किसके द्वारा, एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी कि 100% अल्कोहल के द्वारा। आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, इतना समझ में आया तो आगे ले चलते हैं। क्लियरिंग, इसके बाद स्टेप हमारी क्या है, क्लियरिंग। ठीक है, क्लियरिंग में क्या होगा, क्लियर इन अल्कोहल एंड जाइलिन 3 चेंजेस। पहले अल्कोहल में करेंगे, अल्कोहल से अच्छे से सुखा के जाइलिन में 3 जाइलिन का हम लोग 3 जार रखेंगे और 3 जार में 10-10 मिनट के लिए रख के फिर अच्छे से उसको वॉश करेंगे। ठीक है, क्लियरिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई। अब क्या करना है, माउंटिंग। माउंटिंग होता क्या है, माउंटिंग इस वजह से की जाती है कि जब हम माउंटिंग कर देंगे कोई भी स्लाइड हमारी काफ़ी सालों तक, कई सालों तक आसानी से रखी रहेगी, जब भी हम देखेंगे वैसा ही सेम पिक्चर उसमें दिखेगा। माउंट इन न्यूट्रल सिंथेटिक आफ्टर ड्राइंग ऑफ स्मीयर, अच्छे से स्मीयर जब सूख जाएगा तब हम लोग माउंटिंग करेंगे। ओके, अब क्या करना है, रिजल्ट यानी कि माइक्रोस्कोप में हमारे कैसे दिखेगा, तो जो हमारा न्यूक्लियस होगा दोस्तों, ब्लू विथ क्लियर शेप, यानी बहुत अच्छा उसका शेप होगा, ये दिखेगा ब्लू विथ क्लियर शेप। एंड साइटोप्लाज्म होगा बैरिंग, मतलब विभिन्न प्रकार के शेड, पिंक दिखेंगे, ब्लू दिखेगा और ग्रीन दिखेगा, इतना आपको इसमें दिखेगा। तो हमने आपको इस वीडियो में जो क्या होता है पैप स्मीयर का इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन या प्रोसीजर क्या है, इतना बताने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एक समराइज करना है तो या फिर स्टेप में अगर याद करना है दोस्तों कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में फिक्सेशन, सेकंड में हाइड्रेशन, थर्ड में स्टेनिंग और क्लियरिंग, माउंटिंग, इतना हमारा है। 1 2 3 4 5 एंड रिजल्ट को इंक्लूड करें तो हमारा 6 स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ओके बाय।